बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया हमारे मुल्क में इतने अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा और हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इंडिया अब वो जंग छेड़ने के लिए जा रहा है जो इसराइल, ईरान, यमन और गजा की जंग थी। अब ये वो जंग है जो इस वक्त लाहौर में दाखिल हो गई है, गुजरावाला में दाखिल हो गई है, घोटकी में दाखिल हो गई है, सियालकोट में दाखिल हो गई है और दीगर जगहों पर। अब ये एग्जैक्टली पैटर्न आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा हुआ क्या है। इस वक्त लाहौर में इंडिया के ड्रोन्स पहुंच चुके हैं और इन ड्रोन्स को गिराया गया है। अब ये कौन से ड्रोन्स थे? इसके बाद गुजरावाला में, घोटकी में, सियालकोट वाली साइड, न जाने कौन कौन सी साइड, चकवाल से लेकर कहां कहां पर इंडिया के ड्रोन्स आए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये $500 वाले ड्रोन जो हैं वो आ कैसे रहे हैं और डिफेंस सिस्टम उनको रोक क्यों नहीं पा रहा। यानी जो सबसे हैरानकुन सूरत हाल है, यही वजह है कि इंडिया को अगर जवाब दिया होता, हमने यही काम हमें करना था 2019 वाला। 4 घंटों में आप इंडिया की एंड सेंड बजा देते, इनके बाप की जरूरत ना होती हमला करने की। वो याद रहे, छोटी मोटी जंग करने के लिए नहीं आ रहे, वो फुल फ्लेज वॉर लड़ने के लिए आ रहे हैं। और जो अभी तक हमारे लोग नहीं समझ पा रहे, ये शाम, इराक और यूक्रेन की जंग का पैटर्न जेन में अब समझे हुआ क्या है। ये जो ड्रोन्स आए हैं, आपको याद होगा कि ईरान ने हमला किया था इजराइल पर। कैसे हमला किया था आप सबको पता, हकीकत टीवी ने पूरी जंग कवर की और आप सबको बताया। ईरान करता क्या था कि हिजबुल्लाह सबसे पहले कुछ ड्रोन्स भेजता था जो कि पेनिट्रेट करते थे। वो छोटे स्मॉल ड्रोन्स होते थे। वो ड्रोन्स जाते थे अंदर और वो डिफेंस सिस्टम को करते थे बीट, और इजराइल के अंदर तक जाकर इतने आगे चले जाते थे कि वो फुटेज बनाते थे और आधा घंटा, पौना घंटा, पूरा 1 घंटा वो फिजा में घूमते रहते थे। और आप याद कीजिए कि उस वक्त हालत ये हो गई थी इजराइल की कि वो 45 मिनट तक नेतन्याहू के घर के बाहर, यानी पूरा घंटा ड्रोन्स वो उनके पीछे लगे रहते थे, उनको गिरा नहीं पाते थे और उसके बाद घंटे बाद वो गिर जाते थे। अब होता ही था कि हिजबुल्लाह वो सारी इंफॉर्मेशन, वो वीडियोस बनाते रहते थे, वो जासूसी करते थे, वो सारी इंफॉर्मेशन पास कर देते थे बैक साइड पर, यानी ईरान को। अब ईरान वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा। ईरान ने हिजबुल्लाह के जरिए बहुत सारे ड्रोन्स भेजे, हमास के जरिए भी ये काम हुआ। जब ईरान के पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आ गई तो उन्होंने सबसे पहले, जब ये हमला करना था इजराइल पर, उन्होंने उस वक्त ईरान के ड्रोन्स आए, उन्होंने आकर सारी पोजीशंस देख ली कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ लगा हुआ है, कहाँ पर बीट कर सकते हैं, सारी सिचुएशन समझ लगी। उसके बाद फिर आपको पता है कि इन्होंने जब हमला किया, यानी हिजबुल्लाह ने, फिर आपको पता है, चुन कर आयरन डोम को मारा। फिर ईरान ने जब हमला किया तो वो तारीख का वो हमला था कि 95% तक ईरान का हमला रोक नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद उनके डिफेंस सिस्टम को किया कंफ्यूज कैसे किया कि तकरीबन 500 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल भेजे। अब आयरन डोम और बाकी जो ड्रोन्स तबाह करने वाले, मिसाइल तबाह करने वाले डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी होती है कि आपने थोड़े से ड्रोन्स को पकड़ने हैं या उसके बाद मिसाइल को पकड़ना, फिर उसके बाद आपने बड़ा हमला करना है। यानी अब मिसाल के तौर पर आपने 500 ड्रोन्स और मिसाइल भेजे तो बाकी सारे डिफेंस सिस्टम ने इंगेज कर लिए, क्योंकि बाद में लोड होना होता है डिफेंस सिस्टम, फिर 15 मिनट का गैप आता है, उसमें फिर ईरान ने हमला किया। तो निवातम बेस से लेकर कहां नहीं जाकर उन्होंने हमला किया, सारे हम जानते हैं। आप इस पैटर्न को समझ गए। एग्जैक्टली यही पैटर्न इंडिया इस वक्त करे, क्योंकि ये पैटर्न इतना कामयाब था कि बाद में इजराइल ने इसको अडॉप्ट कर लिया और इजराइल ने कहा कि हमने काम करना। अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न इंडिया ने अडॉप्ट किया है। इंडिया पाकिस्तान पर 500 ड्रोन्स और मिसाइल से भी इकट्ठा हमला करेगा, उससे कम भी कर सकता है। पैटर्न वही होगा। ड्रोन्स वो भेज रहे हैं लाहौर में, गुजरावाला में, चकवाल में, घोटकी। आप इमेजिन करें जरा, ये एलओसी पर जंग नहीं हो रही, ये कश्मीर पर जंग नहीं हो रही, ये जंग घरों में घुस गई है। और यहां वो ड्रोन्स लेकर आ रहे हैं, वो डिफेंस सिस्टम वो सारी मालूमात लेते हैं और उसके बाद उन्होंने, यानी सारी इंफॉर्मेशन लेकर डिफेंस सिस्टम कहां पर है, कहां बीट कर सकता है। ये जो इंडिया ने आज से कुछ साल पहले एक हमला किया था कि उन्होंने कहा था जी गलती से मिसाइल चल गया, याद है ना आपको? वहां इंडिया को हमने नहीं पकड़ा। आप दुनिया को बताते इनका एटमी प्रोग्राम ले ले, क्योंकि इनके ब्राह्मोस मिसाइल किसी काबिल नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ चेक करना था पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितनी देर में रोकता है।
अब ये जो कल हमला हुआ है पाकिस्तान पर, अगर उनके 1 लाख हम जहाज भी गिरा देना तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि उनका कोई भी मिसाइल हमारी हदूद क्रॉस ना करे। जैसे वो मिसाइल आए हम उसको डिटेक्ट करें, फिजा में तबाह करें, लेकिन वो हमारे डिफेंस सिस्टम की लेयर्स को ब्रेक करके आगे गए, उन्होंने जाकर हमला किया। अब इस सूरत हाल के अंदर वो आने ही नहीं चाहिए थे। अब ये काम हुआ, ये पैटर्न है, ये जो ड्रोन्स वाला पैटर्न है, ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है। इन्होंने किया क्या है कि अब ये पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और ये जानकर ये उनको इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमारे ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, घोटकी या किसी जगह पर भी। वो कैंट एरिया से लेकर आगे तक इनके ड्रोन्स आ गए हैं और उसके बाद वो पैटर्न क्या लेकर आ रहे हैं, एग्जैक्टली यही पैटर्न है कि उन्होंने पहले सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, कहां पर क्या सूरत हाल हो सकती है, यानी एंटी बैलिस्टिक जो डिफेंस सिस्टम होता है उसकी पोजीशन देखते हैं वो कहां पर लगी हुई है, फिर उसके बाद उनको कैसे तबाह करना है, ये तमाम की तमाम चीजें वो उन्होंने अपने जहन में रखी हुई हैं। अब एग्जैक्ट ये पैटर्न वो रखा है कि उसके बाद वो पहले जासूसी कर ली, तमाम चीजें कर ली, फिर वो हमला करेंगे। अगर किसी को 1% भी शक है कि ये जंग सिर्फ कश्मीर के बॉर्डर पर लड़ी जाएगी, आपको अंदाजा नहीं है ये लाहौर में लड़ी जाएगी, ये गुजरांवाला में लड़ी जाएगी। आप बताइए चकवाल में कहां से ये ड्रोन्स आ रही है? ड्रोन्स रुक क्यों नहीं? इनको रुकना चाहिए था। देखिए फिजा में आने से पहले इन ड्रोन को डिटेक्ट करें और इनको तबाह करें। ये गजा की जो जंग हुई है, आप बताएं कितनी सुपर पावर थी इजराइल। दुनिया में उससे बढ़कर एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम थर्ड वहां लगा है, आयरन डोम वहां लगा हुआ है, डेविड स्लिंग एरो वहां लगा हुआ है। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स और उनकी स्ट्रेटजी के आगे वो फेल हो गए थे। सो लिहाजा उनके पास दुनिया का बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या मामला है। आप बताइए कि ये जो अभी यमन ने हमला किया है एयरपोर्ट पर, क्या हुआ है? वो उनके डिफेंस सिस्टम को बीट करके उनके घर में घुस गए। इसलिए तो इसराइल ने पूरे का पूरा यानी सना एयरपोर्ट उड़ा दिया। और वो कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा है कि अब इसराइल तैयार रहे, हम पूरा एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट उड़ाने जा रहे हैं, हमने इसको सलामत ही रहने देना। उसने कहा एक ईंट भी अपनी जगह पर अगर सलामत रहेगी तो हम यमनी नहीं है। यहां तक उन्होंने कहा कि हमें पता चल गया कि पेनिट्रेट कैसे करना, अब हमारे हमले का इंतजार है। कल रात उन्होंने वार्निंग जारी की। इंडिया वही पैटर्न फॉलो कर रहा है और जब जंगें हो रही होती है दुनिया की तो याद रखिएगा पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त कहां पर मौजूद है? वो इंडिया में आए हुए हैं और जाकर कह रहे हैं कि जी आप सुलह कर लें, फलाना कर ले, ये कर ले, वो कर ले। सो इस सूरत हाल के अंदर कल रात जो सूरत हाल सामने आई कि जी पाकिस्तान ने अमृतसर पर हमला कर दिया। अब पूरे रात को अमृतसर में उन्होंने सायरन बजाने शुरू कर दिए कि जी ये सब कुछ हो रहा है, ब्लैकआउट हो गया मुकम्मल तौर पर। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर लाहौर के बिल्कुल साथ है। तो वहां पर बाद में पता चला कि वो मॉक ड्रिल्स कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने ही मिसाइल रखे वहां पर, अपनी तमाम चीजें रखी। ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इतनी बड़ी जंग के लिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी जंग के लिए जा रहे हैं। देखिए हमने सुना था 1965 में वो लाहौर में आए थे, फलाना था, इधर थे उधर, वो घुस गए हैं लाहौर में। ये ज़हन में रखिएगा, वो घुस गए हैं। हमें इन ड्रोन्स को रोकना चाहिए था ताकि हमारी हदूद में दाखिल ना होते। अब क्या हमारे ड्रोन मुंबई जा सकते हैं? क्या हम दिल्ली जाएंगे तो वहां पर भी सूरत हाल की? उन्होंने S-400 लगाए। सो लिहाजा इस सूरत हाल में अर्जेंट बेसिस पर इंडिया को जवाब देना है और अगर हमने जवाब ना दिया हमारे पास कोई सिचुएशन बाकी नहीं बचेगी। हमें इमीडिएटली यही सूरत हाल थी कि आप अगले 3-4 घंटे में उनके हमले के बाद हमला करते। ये भूल जाएं, आप एक तैयारे जितने मर्जी गिरा ले, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप उनके घर में घुसकर मारे। 5 शहर उड़ाए उन्होंने हमारे, आप 10 उड़ाए। अब आ गए ना वो लाहौर में, तो आप दिल्ली जाएं, आप अमृतसर जाएं, आप मुंबई जाएं, आपको जाना पड़ेगा। यानी आप सोचें हमें वहां पर जाकर उनकी पोजीशन में सबसे पहले उनके S-400 को टारगेट करना पड़ेगा। आप बताएं चाइनीज टेक्नोलॉजी या हमारी टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। सो लिहाजा ये जंग जो है वो किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये गजा वाली जंग या यूक्रेन वाली जंग उससे अलग होगी। ये उसी पैटर्न पर है लेकिन ज्यादा खूनखार जंग है। आप अपने दिल और दिमाग में ये बात बिठा लें। आपको कहा था ये जंग शुरू होने से पहले ये एक स्ट्राइक तक नहीं रहेंगे, इन्होंने बड़ी जंग करनी है, ये लड़ाई करेंगे, ये आखिरी हदों को क्रॉस करेंगे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के इलाके लेने। और ये जंग हो सकता है 6 महीने चले, 2 साल चले। अहमदुल्लाह शाह वली के मुताबिक तो 6 साल चलनी है। लिहाजा इस सूरत हाल में भी हम कुछ कह नहीं सकते कि मामला कहां तक जाएगा।
लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी, और ये वो कह रहे हैं फैसला कुन जंग है, इसके बाद वो कह रहे हैं हमने कोई जंग नहीं लड़नी, यार ये पार वाली सूरत हाल है। तो हमें इस दफा पार ही कर देना चाहिए। जब तक हम उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह नहीं करेंगे तब तक इंडिया को सुकून नहीं आएगा। तो लिहाजा हमें इंडिया को भरपूर जवाब देना है और उस जवाब के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। ये लास्ट पॉइंट है और इसको आप समझ लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।